आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड लीगल रिपोर्टिंग इन इंडिया के टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत में विधि व्यवसाय और विधि प्रतिवेदन का विकास न्यायिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ हुआ है। प्राचीन भारत में न्यायिक का संचालन धर्मशास्त्रों, प्रथाओं तथा स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता था। ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद आधुनिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विधि व्यवसाय और प्रतिवेदन का संगठित विकास हुआ। आज अधिवक्ता न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा विधि प्रतिवेदन न्यायिक नजरियों को संरक्षित और प्रशासित करने का प्रमुख साधन है। भारत में विधिक व्यवसाय का विकास तो प्रारंभिक में ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में आधुनिक अर्थों में अधिवक्ता वर्ग नहीं था। हिंदू पंडित, मुस्लिम काजी और मुफ्ती न्यायाधीशों को विधिक सलाह देते थे। न्यायालयों में पक्षकार प्राय स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत करते थे। ब्रिटिश काल में विधिक व्यवसाय का प्रारंभ हुआ। भारत में विधिक व्यवसाय का वास्तविक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। वर्ष 1672 में मुंबई में प्रथम ब्रिटिश न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1726 में मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में मेयर न्यायालय स्थापित किए गए। इन न्यायालयों में अधिवक्ता और अटॉर्नियों को कार्य करने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश काल में विधिक व्यवसाय का प्रारंभ तो भारत में विधि व्यवसाय का वास्तविक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। वर्ष 1672 में मुंबई के प्रथम ब्रिटिश न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1726 में मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में मेयर न्यायालय स्थापित किए गए। इन न्यायालयों में अधिवक्ता और अटॉर्नियों को कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इन न्यायालयों को अधिवक्ता तथा अटॉर्नियों के नामांकन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। इससे विधिक व्यवसाय को संगठित स्वरूप दिया गया। विधिक व्यवसाय से संबंधित प्रमुख अधिनियम लीगल प्रोटेक्शन एक्ट 1879। इस अधिनियम ने विधिक व्यवसाय से संबंधित विभिन्न श्रेणी जैसे अधिवक्ता, वकील, प्लीडर, मुख्यतार आदि को नियंत्रित किया। इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इस अधिनियम द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में बार काउंसिल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अधिवक्ता के हितों की रक्षा तथा पेशे के मानकों को बनाने रखना था। एडवोकेट एक्ट 1961। स्वतंत्र भारत में विधिक व्यवसाय को अधिक एकीकृत करने हेतु एडवोकेट्स एक्ट 1961 पारित किया गया। इसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। राज्य बार काउंसिलों का गठन किया गया। अधिवक्ता की विभिन्न श्रेणियों को समाप्त कर एक समान अधिवक्ता श्रेणी बनाई गई। विधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक आचरण के मानक निर्धारित किए गए। स्वतंत्र आंदोलन में अधिवक्ताओं की भूमिका तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक प्रसिद्ध अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता विधिक व्यवसाय में जुड़े। इस कारण विधि व्यवसाय को समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। तो भारत में विधिक व्यवसाय का प्रतिवेदन का विकास, अर्थ एवं महत्व। विधिक प्रतिवेदन का अर्थ न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों को संग्रह और प्रकाशन है। न्यायिक निर्णयों के प्रकाशन से न्यायालयों को पूर्व निर्णय का अनुसरण करने में सुविधा होती है। यह विधि के विकास और एकरूपता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभिक आवश्यकता 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय विधिक प्रतिवेदन की व्यवस्था संगठित नहीं थी। न्यायालयों के निर्णय निजी व्यक्तियों के द्वारा संकलित और प्रकाशित किए जाते थे। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय अप्रकाशित रह जाते थे। प्रारंभिक विधिक प्रतिवेदन। भारत में विधिक प्रतिवेदन के प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित है। सर फ्रांसिस मैकनाॅटन द्वारा 1824 में हिंदू विधि से संबंधित निर्णयों का प्रकाशन किया गया। मॉर्टन रिपोर्ट और मैट्रिक रिपोर्ट तथा अन्य निजी रिपोर्ट का प्रकाशन। उच्च न्यायालयों के निर्णयों का प्रकाशन तो उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद निर्णयों को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। इसमें न्यायिक नजरियों का व्यवस्थित विकास हुआ और अधिवक्ता के साथ न्यायाधीशों को पूर्व निर्णय का संदर्भ प्राप्त होने लगा।
भारतीय विधि प्रतिवेदन अधिनियम 1875, भारतीय विधिक रिपोर्ट अधिनियम 1875 के अंतर्गत सरकारी मान्यता प्राप्त विधि प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाने लगे। इसमें निर्णयों के प्रकाशन में एकरूपता और प्रामाणिकता आई। आधुनिक विधि प्रतिवेदन वर्तमान समय में निम्नलिखित प्रमुख विधिक प्रकाशित होते हैं। इन प्रतिवेदनों में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय प्रकाशित किए जाते थे। विधिक व्यवसाय और विधिक प्रतिवेदन का महत्व न्याय प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं, विधिक के समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित करते हैं, न्यायिक नजरियों के विकास में सहायता करते हैं, अधिवक्ता और न्यायाधीशों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, विधिक अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सहायता करते हैं। निष्कर्ष डिस्कस कर लेते हैं। भारत में विधिक व्यवसाय और निजी प्रतिवेदन का विकास ब्रिटिश काल में प्रारंभ होकर स्वतंत्र भारत में एक संगठित एवं सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त कर चुका है। एडवोकेट एक्ट 1961 ने विधिक व्यवसाय को एकीकृत किया, जबकि विधि प्रतिवेदन प्रणाली ने न्यायिक निर्णयों को संरक्षित एवं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वर्तमान समय में दोनों ही न्याय प्रशासन के अनिवार्य अंग तथा विधि के शासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।